है। सीज फायर और ऑपरेशन सिंदूर के मामले से सरकार का पीछा नहीं छूट रहा है। अभी एक दिन पहले ही जहां नौसेना के अधिकारी ने ये कहा कि सीज फायर को लेकर और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कई नई बातें बताई, कई नई खुलासे किए और ये भी स्वीकार किया कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में भारत को नुकसान हुआ। और अब विदेश मंत्री जो इस समय अमेरिका के दौरे पर हैं, वहां उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि उनको ये सारी जानकारी थी, जो कुछ भी बातचीत हुई है ऑपरेशन सिंदूर के समय, ये भी पता लगा कि भारत पर पाकिस्तान बड़े हमले की तैयारी में है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ये सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर की, उनके सामने की, तो उन्होंने ये बात बताई है और उसके बाद ही पाकिस्तान की ओर से हमले किए गए और जिस तरह से ये हमले हुए हैं उसमें भारत को नुकसान हुआ, जिसकी चर्चा कल के कार्यक्रम में हमने की थी कि किस तरह से इंडोनेशिया में नौसेना के अधिकारी कैप्टन शिव कुमार ने कही है। तो ये मुद्दा सरकार का पीछा नहीं छोड़ रहा है और सरकार है कि उस पर कुछ स्पष्ट तरीके से बताना नहीं चाहती है। लेकिन संसद का सत्र भी अब आने वाला है, मानसून सत्र। सरकार ने उस पर सर्वदलीय बैठक तो बुलाई नहीं, संसद का विशेष सत्र भी नहीं बुलाया, लेकिन आने वाले दिनों में जब 22 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होगा तब सरकार का पीछा एक बार फिर ये मुद्दा पकड़ेगा, क्योंकि इस पर सरकार की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं आ रहा है। वहीं यू टर्न लेने की घटनाएं लगातार हो रही हैं। अभी कल ही महाराष्ट्र की सरकार ने, 2 दिन पहले महाराष्ट्र की सरकार ने त्रिभाषा फॉर्मूले पर यू टर्न लिया और अब बिहार में जिस तरीके से मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण हो रहा था, उसमें गहन छानबीन की जा रही थी और उसमें कई दस्तावेज मांगे जा रहे थे, मतदाताओं के माता पिता के भी जन्म प्रमाण पत्र मांगे जा रहे थे, उसमें भी कुछ हद तक यू टर्न लिया है चुनाव आयोग ने और उसमें अब संशोधन किया है कि 1987 से पहले 2003 तक जो 2003 की मतदाता सूची में जिन लोगों के नाम हैं उनसे प्रमाण पत्र नहीं मांगे जाएंगे, जन प्रमाण पत्र। यानी बिहार में जिस तरीके से इस मुद्दे पर मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण को लेकर विरोध हो रहा था, उस पर हंगामा मचा हुआ था, उस हंगामे को देखते हुए सरकार चुनाव आयोग को यू टर्न लेना पड़ा है, उसमें संशोधन करना पड़ा है। और भी तमाम खबरें हैं ओडिशा से, जिस तरीके से वहां पर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, मारपीट हुई है, उस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। उनके दफ्तर के बाहर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम आ रहे हैं, कुछ उसमें गिरफ्तार भी हुए, कुछ के खिलाफ केस दर्ज हुआ है, गिरफ्तारी हुई है। लेकिन इस मुद्दे पर जिस तरीके से वहाँ जो घटना हुई है वो उससे पूरा देश हैरान है कि ये इस तरह की अराजकता की एक वरिष्ठ अधिकारी को उनके ही दफ्तर के बाहर किस तरीके से पीटा जा रहा है। इन सारी खबरों पर चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान को लेकर, जिससे सरकार एक बार फिर अपने ही जो इस मुद्दे हैं और अपनी ही जो बातें हैं उनमें किस तरीके से घिरी हुई है। अमलेंदु जी, ये सारी बातें नौसेना के अधिकारी कैप्टन शिव कुमार, जिनकी चर्चा हम लोगों ने की कल, और उन्होंने वहां पर एक सेमिनार में जो बातें कही थी, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो इंटरव्यू में वहां पर कहा है अमेरिका में, बहुत चीजें उनके सूत्र अगर देखे जाएं तो एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, हालांकि बहुत बचते बचाते हुए बोले हैं इस बार एस जयशंकर। और पिछली बार जैसे उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि हमने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था कि हम जो आतंकवादी अड्डों पे हमले करेंगे और आपके सैन्य ठिकानों पे, नागरिक उस पर हमले नहीं करेंगे। इस तरीके से कहने से तो बचे हैं, लेकिन जो कहा है उन्होंने उससे भी प्रतिध्वनि यही निकल रही है कि जो ट्रंप दावा कर रहे हैं उसका समर्थन करते हुए शायद एस जयशंकर नजर आते हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि ट्रंप की जो है डील की इसमें कोई भूमिका नहीं थी। न्यूज वीक के साथ उन्होंने चैट में जो है वो बातें बहुत सारी कही हैं और जो उन्होंने कहा उसमें ये भी उन्होंने कहा कि मैं आपको ये बता सकता हूं कि जिस समय जेडी वेंस उपराष्ट्रपति जो है अमेरिका के, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया, उस समय वो वहां मौजूद थे। ये उनका कहना है, उस कमरे में मौजूद थे एस जयशंकर, और इसलिए उन्होंने ये बताया कि क्या क्या बातचीत हुई, ये उन्होंने बताया है। अब जो बातें उन्होंने बताई समझ लीजिए वो बड़ी खतरनाक बातें हैं। अब उन्होंने बताया कि 9 मई की रात को जब जेडी वेंस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी और उन्होंने कहा था कि अगर हमने कुछ बातें स्वीकार नहीं की तो पाकिस्तान भारत पर बहुत बड़े हमले करेगा। अब ये कह रहे हैं, अब ये डील थी या क्या थी, अब ये तो नहीं कह रहे, लेकिन ये कह रहे हैं कि जेडी वेंस ने कहा कि अगर हमने कुछ बातें स्वीकार नहीं की तो पाकिस्तान बहुत बड़े हमले करेगा। ट्रंप यही कह रहे हैं कि मैंने डील का हवाला देकर कहा था कि इसको रोको वरना जो हम डील खत्म कर देंगे। तो अब आखिर वो क्या चीज थी कि जिसको मानने के लिए जेडी वेंस ने कहा
और भारत ने नहीं माना, इसको नहीं बताया एस जयशंकर ने। इसी को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि एस जयशंकर आधी इस बात क्यों बोल रहे हैं, पूरी बात क्यों नहीं बताते कि जेडी वेंस ने वो क्या बातें कही कि जिनको नहीं माना जाएगा तो पाकिस्तान बहुत बड़े हमले करेगा। और फिर वो ये भी बता रहे हैं कि उसके बाद प्रधानमंत्री जो थे वो धमकियों के आगे नहीं झुके और उन्होंने संकेत दिया कि हमारी ओर से भी जवाब दिया जाएगा, और उसके बाद पाकिस्तान ने बहुत जबरदस्त हमला किया, ये कह रहे हैं एस जयशंकर साहब। तो अब यही सवाल उठता है कि आखिर जेडी वेंस ने क्या धमकियां दी, क्या कहा था कि आप इन शर्तों को मानिए वरना पाकिस्तान हमले करेगा, वो शर्तें उन्होंने नहीं बताई हैं। इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जेडी वेंस ने कहा क्या था। जी बिल्कुल, जेडी वेंस ने कहा क्या था और किस वजह से भारत तैयार हुआ है सीज फायर के लिए, और जो धमकी की बात कह रहे हैं कि जो जेडी वेंस ने बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़े हमले करेगा, तो अगले दिन उसने हमला किया भी, हालांकि उसका जबरदस्त तरीके से जवाब दिया गया। लेकिन इन सारे मुद्दों पर जो सवाल लगातार उठ रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को जब अंजाम दिया जा रहा था, उसके बाद उसमें जो पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए, क्या कितना भारत को नुकसान हुआ है, क्योंकि उन हमलों में राजनीतिक हस्तक्षेप की बात भी आई है। और ये बात किसी और ने नहीं बल्कि सेना के बड़े अधिकारी ने इस बात को बताया है। इंडोनेशिया में उन्होंने एक सेमिनार में इसका जिक्र किया है। और उसके बाद सबसे जो बड़ा सवाल है कि सीज फायर के लिए भारत कैसे तैयार हुआ, ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है, विपक्ष की ओर से पूछा जा रहा है। इसी सवाल के जवाब के लिए मांग की जा रही है कि सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, इसके लिए विशेष सत्र बुलाया जाए। प्रधानमंत्री इसके बारे में बोले, लेकिन प्रधानमंत्री ने अब तक इसके बारे में कोई बयान नहीं दिया है। तो ये बहुत बड़े सवाल है। हालांकि इसका जो लाभ लेने की कोशिश है वो जरूर शुरू हो गई, इस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिक फायदा लेने का प्रयास किया गया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर से जुड़े हुए तमाम सवालों के जवाब नहीं आ रहे हैं। और जो फाइटर प्लेन्स के जो लड़ाकू विमानों के नुकसान की बात आ रही है, उन लड़ाकू विमानों के पायलट कहाँ हैं, उनके बारे में भी अभी तक किसी को कोई जानकारी नहीं है। और ये सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर इस तरह की जानकारी क्यों छिपाई जा रही है। निश्चित तौर पर इस पर विपक्ष एक बार अब फिर घेरेगा, लगातार इस पर सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि इनका जवाब क्यों नहीं मिल रहा है। बड़ा सवाल तो यह है अमलेंदु जी कि सवाल तो बहुत पूछे जा रहे हैं, लेकिन सरकार उनका जवाब दे ही नहीं रही है। यानी वो इस लोकतंत्र में विपक्ष को कितना महत्व देती है, ये समझ में आता है। हाँ बिल्कुल समीर जी, ये सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, और ये जवाब भी नहीं मिल पा रहा है कि आखिर जब आपने स्वीकार कर लिया, सेना के अधिकारी स्वीकार कर रहे हैं, हमारे सीडीएस स्वीकार कर चुके कि जहाजों का नुकसान हुआ, तो जहाजों का नुकसान हुआ तो जहाजों का नुकसान कहाँ हुआ, भारत की सीमा में हुआ या पाकिस्तान की सीमा में हुआ, ये महत्वपूर्ण बात है। अगर भारत की सीमा में हुआ तो चलिए उन पायलटों का फिर क्या हुआ, जैसे आपने भी सवाल किया और लोग भी सवाल पूछ रहे हैं, टीवी डिबेट्स में विपक्षी प्रवक्ता लगातार सवाल पूछ रहे हैं, सेना के पूर्व अफसर जो है कई सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आखिर उन पायलट्स का क्या हुआ। एक वो कैप्टन शिवानी सिंह को लेकर वो बार बार बात चल रही है कि कोई कैप्टन शिवानी सिंह है, वो कहाँ है, उनके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, इस तरीके की बातें चल रही हैं। तो ये इसके बारे में अब तक क्या हुआ, ये कोई सरकार क्यों नहीं बता पा रही है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष इसको लेकर सवाल उठ रहा है। विपक्ष की लगातार ये मांग है कि इस पर संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए और सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए, जिसमें प्रधानमंत्री उपस्थित हो और पूरी जानकारी दें क्या हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री तो फिर विदेश यात्रा के तैयारी में, और अब तो लंबी यात्रा, कल से उनकी 9 दिन की यात्रा होने वाली, कई देश में घूमने जाएंगे, 5 देश जाएंगे, 9 दिन की यात्रा पर जाएंगे। तो अब जब यात्रा पर जा रहे हैं और जो उधर एस जयशंकर हैं वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जब पाकिस्तान ने हमला किया उसके बाद अगली सुबह, यानी रात में हमला किया पाकिस्तान ने, सुबह ही मार्को रूबियो ने उनको फोन किया एस जयशंकर और कहा कि पाकिस्तानी बातचीत के लिए तैयार हैं। अब ये बताइए पाकिस्तानी बातचीत के लिए तैयार क्यों, जब पाकिस्तान ने हमला किया तो पाकिस्तानी बातचीत के लिए तैयार पाकिस्तान हमला भी कर रहा है, फिर पाकिस्तान ही बातचीत भी करेगा, धमकी भी दे रहा है। तो ये सारी बातें गड्ढमड्ढ हैं। तो एस जयशंकर साहब और सेना के अधिकारी कह रहे हैं कि राजनीतिक नेतृत्व के दबाव के कारण उनको कार्रवाई करने से रोका गया, उस दबाव ने कार्रवाई करने से रोका, यही कहा गया, दबाव से रोका गया। और फिर जब राजनीतिक नेतृत्व की बात नहीं मानी तब पाकिस्तान हमला किया सेना ने। और उसके बाद पाकिस्तान जो था घुटनों पे आया। मतलब कैप्टन शिव कुमार का जो कथन है उसके मुताबिक तो यही है कि राजनीतिक नेतृत्व ने यानी सरकार ने रोका कि आप पाकिस्तान के सैन्य अड्डों पर हमले नहीं करेंगे। लेकिन जब भारत के जहाज गिरे तो 2 दिन बाद फिर भारत की सेना ने जो पलट के हमला किया तो उसमें सरकार से शायद अनुमति नहीं दी, क्योंकि ये उन्होंने स्पष्ट नहीं कहा अनुमति नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि हमको रोका और उसके बाद हमने जो जवाब दिया उससे
पाकिस्तान घुटनों पे आया, ये कैप्टन शिव कुमार का कहना था। उन्होंने शहबाज शरीफ का वो वक्तव्य भी सुनाया जिसमें शहबाज शरीफ कहते हुए आते हैं कि भारत ने नूर खान एयरबेस जो उस पर हमला किया और रात के 2:30 बजे जो है वो आसिम मुनीर ने जो उनको जगाकर बताया कि भारत ने हमला कर दिया, ये बताया। और उसी के बाद जो था वो तुरंत सीज फायर की घोषणा होती है शाम को 5 बजे। तो ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर शाम को 5 बजे कैसे हुई, और सुबह जब वो बता रहे कि उनको फोन किया अगली सुबह, यानी 9 तारीख की बात हुई, और 10 तारीख की सुबह जब रूबियो ने फोन किया उनको कि पाकिस्तान बातचीत करने के तैयार है, तो ट्रंप का दावा तो आप सही साबित कर रहे हैं फिर। हाँ, जी। और देखिए स्पष्ट तरीके से बता भी नहीं रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान, उन्होंने रूबियो ने मुझे फोन किया और कहा कि पाकिस्तानी बातचीत के लिए तैयार है, इसलिए मैं आपको केवल अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता सकता हूं कि क्या हुआ, बाकी मैं आप पर छोड़ता हूं। ये आखिरी लाइन, अब चूंकि हम उनका बयान सुनवा नहीं सकते हैं, वो किस कॉपीराइट का मसला है, उन्होंने किसी और को इंटरव्यू दिया, लेकिन उसकी आखिरी लाइन जो कह रही है ये और भी ज्यादा सस्पेंस क्रिएट कर रही है। वो सीधे तौर पर कह रही है कि आप जो समझ रहे हैं बात तो वही है। हाँ, यानी इसका मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि ट्रंप जो कह रहे हैं ट्रंप का दावा गलत नहीं है, इसका मतलब एशंकर ये कहना चाहते हैं। हालांकि वो पहले कहा कि ट्रंप का इसमें कोई रोल नहीं, पहले ये भी उन्होंने अस्वीकार कर दिया, लेकिन आखिर में जो कहा उन्होंने, और फिर वो बता रहे हैं कि 10 तारीख की सुबह जो है अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो जो है उन्होंने एस जयशंकर को फोन किया और कहा कि पाकिस्तानी बातचीत के लिए तैयार है। और 10 तारीख की शाम को ही जो है ट्रंप घोषणा करते हैं कि रात भर हमारी बातचीत चली है भारत और पाकिस्तान से, और मार्को रूबियो जेडी वेंस को बधाई देते हैं ट्रंप, और सीज फायर की घोषणा करते हैं। और उसके बाद यहाँ जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, सेना के अधिकारियों की कहा जाता है ये पाकिस्तान के DGM ने फोन किया और हमने सीज फायर कर दिया। और ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है कि जो हमारा सैन्य नेतृत्व है वो ये साफ तौर पर कहता हुआ सुना जा सकता है, उसकी प्रतिध्वनि जो है वो यही समझी जा सकती है कि सीज फायर राजनीतिक नेतृत्व ने किया, सेना ने हमारी कोई सीज फायर नहीं किया, यानी सेना दबाव में थी राजनीतिक नेतृत्व के। और यह बात गलत है जो प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया था कि सेना को खुली छूट दी गई, सेना को खुली छूट। जी बिल्कुल, यही तो विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जब सेना वहां पर आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, आतंकी कैंप नष्ट किए जा रहे हैं, ऐसी स्थिति में सीज फायर क्यों किया गया? और सीज फायर दबाव में किया गया, चूंकि इस दबाव के बारे में बार बार डोनाल्ड ट्रंप जिक्र कर रहे हैं, और वो दबाव धीरे धीरे कई जो अन्य बयान है, चाहे वो सेना के अधिकारियों का हो या फिर एस जयशंकर का बयान हो, वो साफ दिखाई पड़ रहा है कि किस तरह से सीज फायर के लिए दबाव था, लेकिन सरकार उस पर स्पष्ट तरीके से कुछ नहीं कह रही है। कांग्रेस पार्टी की आज फिर उस पर प्रतिक्रिया आई है इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और सीज फायर को लेकर। जयराम रमेश ने कुछ लिखा है, उस पर कोई बयान जारी किया है। हाँ, सीज फायर पर नहीं, जो प्रधानमंत्री जा रहे हैं आज विदेश यात्रा पर, उसको लेकर उन्होंने जुड़ा है। उसमें बहुत सारी बातें, रक्षा अधिकारियों की बातें उसमें आई। जी बिल्कुल, उसमें जयराम रमेश लिख रहे हैं कि जैसे ही हालात मुश्किल हुए तो खुद को 56 इंच बताने वाले निकल लिए। वही हालात किसी की बात कर रहे हैं कि जी हाँ। और आगे लिख रहे हैं कि सुपर प्रीमियम फ्रीक्वेंट फ्लायर PM, अच्छा ये उनके लिए विशेषण इस्तेमाल कर रहे हैं, सुपर प्रीमियम फ्रीक्वेंट फ्लायर PM 5 देशों के 8 दिन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। वे कम से कम 4 ऐसे मुद्दों से भाग रहे हैं जो इस समय देश को झकझोर रहे हैं। मणिपुर, जहां वे आज तक नहीं गए, राज्य में डबल इंजन सरकार के पटरी से उतरने के बाद सामान्य जीवन पूरी तरह से तबाह हो चुका है। नंबर 2, रक्षा अधिकारियों द्वारा किया गया खुलासा कि प्रधानमंत्री के फैसलों के चलते ऑपरेशन सिंदूर के पहले 2 दिनों में भारत को नुकसान झेलना पड़ा। तीसरा, राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा बार बार किया गया दावा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम करवाया और इसके लिए ट्रेड डील को लालच और दबाव के रूप में इस्तेमाल किया। चौथा, पहलगाम के आतंकियों को 70 दिन बाद भी पकड़ने में नाकामी, जबकि इनका संबंध पुंछ और गगनगीर व गुलमर्ग के हमलों से भी हो सकता है। तो ये सारे सवाल उन्होंने उठाए हैं और ये कह रहे हैं कि जब सवालों का जवाब देना होता है तो प्रधानमंत्री फिर विदेश यात्रा पर रवाना हो जाते हैं। और अब वो 5 देशों की यात्रा पर कल से निकल रहे हैं, 9 दिन के लिए बाहर रहेंगे। जाहिर सी बात है कि इसमें किन्हीं सवालों का कोई जवाब नहीं आना है। विदेश मंत्री भी इस समय अमेरिका में हैं और वहाँ पर क्वाड सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए गए हुए हैं। विदेश मंत्री ने जो एक विशेष इंटरव्यू में बातें कही हैं वो स्पष्ट कर रही हैं कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के लिए और सीज फायर के लिए भारत पर दबाव था और उस दबाव के आगे सीज फायर के लिए तैयार हो गया भारत, जबकि सेनाएं आतंकवादियों के कैंप को नष्ट कर रही थी पाकिस्तान के भीतर। हाँ बिल्कुल, जब सेना जो थी वो हमारी पाकिस्तानी जो अड्डे थे आतंक के, उन पे हमला कर रही थी और पाकिस्तान की सेना ने जब यहाँ हमले किए, और ये कैप्टन शिव कुमार ने कहा भी था कि हमसे कहा गया कि आप उनके उस पर हमले मत कीजिए, सेना के उस पर, लेकिन पाकिस्तान ने हम पे हमला कर दिया। हाँ बिल्कुल, ये हमें तो मना कर रहे हैं, हमें तो मना कर रहे हो, पाकिस्तान ने हम पे हमला कर दिया, हमारे विमान गिरा दिए।
हमारी ड्रोन गिरा दिए, मतलब यहाँ उसने हमला कर दिया पाकिस्तान ने, ये साफ तौर पर था वो कहा गया कैप्टन शिव कुमार की तरफ से। और उसके बाद फिर भारत ने जो की सेना ने जो पलट कर जब अमेरिका उस पे पाकिस्तान पे हमले किए, तब पे पाकिस्तान जो घुटनों पे आया, ये बात कही जा रही है। तो समीर जी यहाँ साफ तौर पर समझ में आ रहा है, जो कांग्रेस ने भी आरोप लगाया और विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि सेना के हाथ बांधे गए, सीज फायर सेना की सहमति से नहीं हुआ, राजनीतिक नेतृत्व खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दबाव में हुआ जी। और ये अब साफ तौर पर आ गया है, जो एस जयशंकर का बयान है वो ये बता रहा है, आखिरी लाइन में जो कह रहे हैं कि मैं अब आपके ऊपर छोड़ता हूं, आपको तय करना है क्या नहीं करना है, वो इसका मतलब साफ तौर पर कहना ही चाहते हैं कि वो खुलकर नहीं कह सकते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप के दबाव में सीज फायर की घोषणा करवाई, लेकिन उनके कहने का तात्पर्य ये समझा जा सकता है, वरना एस जयशंकर साहब जो है स्पष्ट रूप से बताएं कि आखिर हुआ क्या था 9 तारीख की रात से और 10 के बीच में जो रात थी उसमें क्या क्या हुआ, सारी बातें स्पष्ट तौर पर बताएं, चूंकि वो कह रहे हैं उस कमरे में मौजूद थे जी, जिसमें प्रधानमंत्री को फोन पर बातचीत जे डी वेंस ने की और बता रहे हैं कि अगली सुबह जो उनके पास मार्को रूबियो का फोन भी आया एस जयशंकर। जी बिल्कुल, उस बहुत महत्वपूर्ण बात एक बार उसको फिर से हम दोहराना चाहेंगे, जो बता रहे हैं एस जयशंकर विदेश मंत्री कि आखिर इस बातचीत के बाद, यानी जे डी वेंस और प्रधानमंत्री की बातचीत के बाद अमेरिका के विदेश मंत्री ने मार्को रूबियो ने उनसे क्या कहा, और उन्होंने कहा कि मुझे फोन किया और कहा कि पाकिस्तानी बातचीत के लिए तैयार हैं, पहले ये हमला कर चुके हैं, उसके बाद वो बातचीत के लिए तैयार हो रहे हैं 10 तारीख की सुबह। हाँ, और 10 तारीख की सुबह, 10 मई की सुबह, इसलिए मैं आपको केवल अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता सकता हूं कि क्या हुआ, बाकी मैं आप पर छोड़ता हूं। तो ये एक बहुत उनका ये बयान जो है, और ये रहस्यमयी बयान जो आखिर में उन्होंने कह दिया कि इसको आप समझ लीजिए कि क्या है, मैं नहीं कह सकता हूं, ये बहुत सारे सवालों के अपने आप जवाब दे रहा है अमलेंद्र जी, और ये भी बता रहा है कि ये सारे जवाबों से सरकार भाग क्यों रही है और इन जवाबों को छिपाया क्यों जा रहा है। हाँ बिल्कुल, ये लगातार पूछा जा रहा है और इसके जवाब अभी तक जो है कोई नहीं मिल रहे हैं कि आखिर सरकार जो है वो संसद का विशेष सत्र क्यों नहीं बुलाना चाहती इस मसले को लेकर। पूरे विपक्ष की मांग है और लेकिन ये बुलाया नहीं जा रहा है संसद का विशेष सत्र जो है, तो ये साफ तौर पर समझा जा सकता है समीर जी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ झाला है, और ये गड़बड़ झाला क्या है इसको बताया जाना चाहिए, जो कि वो नहीं बताया जा रहा है। जी बिल्कुल, इसको लेकर और बताया नहीं जा रहा है, लेकिन सवाल बार बार पूछे जा रहे हैं, और निश्चित तौर पर यह मुद्दा अभी सरकार का पीछा छोड़ने वाला नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रहित से जुड़ा हुआ है, देश की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, और देश के बहुत महत्वपूर्ण चीजें इसमें है, पूरी की पूरी विदेश नीति दांव पर लगी हुई है। और यह कहा जा रहा है कि कौन सी ऐसी व्यापारिक डील हो रही थी जिसके आगे सीज फायर के लिए भारत तैयार हो गया, उस डील का भी खुलासा होना चाहिए। और देखिए उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से कह रहे हैं कि भारत जो है वो डील के लिए तैयार हो गया है, उसके साथ हम एक बड़ी व्यापारिक डील करने वाले हैं, तो ये सारी चीजें बता रही हैं कि जो एक धमकी दी थी उस धमकी के आगे क्या भारत झुक गया, और झुक गया तो उसके बारे में बताया क्यों नहीं जा रहा है। ये सारे सवाल हैं, और इन सवालों के जवाब सरकार में बैठे लोग ही अब दे रहे हैं। सेना के अधिकारियों के बीच में से ये जवाब निकल कर आ रहे हैं। ये बड़ी हैरान करने वाली बात है, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इस पूरे प्रकरण में सेना के मनोबल को किस तरह से झटका लगा है, वो बहुत गंभीर मुद्दा है। हाँ बिल्कुल, सेना का मनोबल टूटा है, और सेना के अधिकारियों की जो बातें आ रही है समीर जी, उससे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि सेना के अधिकारी जो है वो सरकार के रवैये से नाखुश जो है वो है शायद, और इसलिए वो जो बातें उनके आ रही है निकलकर, हालांकि चूंकि भारत की सेना जो है बहुत संतुलित और बहुत अनुशासन वाली सेना है, तो इसलिए चूंकि जो संविधान में स्थितियां हैं और जो उनके अधिकार हैं उसी के दायरे में रहकर वो बोल रहे हैं, लेकिन उस दायरे के भीतर भी उनका एक तरह से कहा जाए कि अंदर की भावनाएं जो गुस्सा जो है वो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि उनके मन के अंदर सेना के अधिकारियों को क्या चल रहा है कि सरकार ने अपने राजनीतिक स्वार्थ या व्यापारिक स्वार्थ में देश का किस तरीके से नुकसान किया और सेना का मनोबल गिराया, ये उनके समझा जा सकता है। उनके जो भावनाएं प्रकट हो रही हैं उससे ये शायद आभास मिलता है। जी बिल्कुल, देश की पूरी सुरक्षा को दांव पर लगा दिया गया है, और ये केवल राजनीतिक फायदे के लिए, व्यापारिक फायदे के लिए अगर ये देखा जाए। और अब जिस तरीके से विदेश मंत्री एस जयशंकर भी इस बात की पुष्टि करते दिखाई पड़ रहे हैं, भले ही परोक्ष रूप से वो कर रहे हो, लेकिन उससे साफ है कि विपक्ष के आरोपों में कितना दम है, और विपक्ष जो सवाल पूछ रहा है वो कितने महत्वपूर्ण है, और सरकार उनका जवाब क्यों नहीं दे रही है, ये भी दिखाई पड़ रहा है कि आखिर उसकी कौन सी मजबूरी है। बहुत सारे सवाल हैं, और ये निकल कर धीरे धीरे आ रहे हैं। निश्चित तौर पर संसद में भी पूछे जाएंगे मानसून सत्र में, और जवाब तो देना ही पड़ेगा, और क्या जवाब मिलता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन महत्वपूर्ण है, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। और इधर बीच